वेलकम टू पीसीएस माइंड। पीसीएस माइंड के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज को लाइक और शेयर भी किया करें। तो आइए इस घटना चक्र के सीरीज में सामान्य हिंदी का जो हम विलोम शब्द पढ़ रहे थे उसको हम लोग देखेंगे और जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं विलोम शब्द से उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे करने वाले हैं। और वो प्रश्न चाहे पीसीएस के हों या आरओ एआरओ के, वो सभी प्रश्न हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो पिछली जो वीडियो थी वहाँ पे हम लोग 50 नंबर तक जो भी प्रश्न हैं उनको हम लोग देख चुके थे। यहाँ पे हम लोग प्रश्न संख्या 51 यानी 51 से शुरू करने वाले हैं। तो आप इस सीरीज को अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस करिए। जो भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए और उन्हें अलग से नोट करने का प्रयास करें। तो आइए प्रश्न संख्या 51 देखते हैं हम लोग। देखिए, रिजु का विलोम है तो रिजु का विलोम क्या होता है आप बताने का प्रयास करिएगा। साधारण, समान, वक्र या विकृति। देखिए, आरओ एआरओ 2010 में ये प्रश्न बना हुआ है, पीसीएस में भी ये प्रश्न बना हुआ है, ठीक है, और मेंस में दोनों बार ये प्रश्न आया हुआ है। तो आप बताइए रिजु का विलोम क्या होता है। तो रिजु का विलोम जो होता है वक्र होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 52 पे हम लोग चलेंगे। प्रश्न संख्या 52 कह रहा है कि अनुरूप का विलोम है। तो अनुरूप का विलोम क्या होता है? विरूप होता है, प्रतिरूप होता है, अपरूप होता है या व्यतिरूप होता है। तो अनुरूप का जो विलोम है यहाँ पे विरूप नहीं होगा, प्रतिरूप, हाँ प्रतिरूप तो होता है। आगे भी देखिए, अपरूप नहीं, अपरूप नहीं होता है, व्यतिरूप नहीं, व्यतिरूप भी नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्रतिरूप यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। अनुरूप का अर्थ सदृश, समान, योग्य तथा उपयुक्त होता है। तो अगर इन चारों ऑप्शन में से आपको सदृश, समान, योग्य तथा उपयुक्त में से कोई भी मिले तो उसे आप सही करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग प्रश्न संख्या 53 पे चलते हैं। 53 नंबर कह रहा है तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। वितृष्णा निष्प्रिय, संतुष्टि या वितृप्त होता है। तो ये जो है तृप्ति, तृष्णा का जो विलोम है ये हो जाएगा आपका वितृष्णा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 54 है, दीर्घायु का विलोम होगा। तो दीर्घायु का विलोम क्या होता है? चिरायु, अल्पायु, नस्वर या क्षणी। तो दीर्घायु का विलोम हो जाता है आपका क्या? अल्प आयु, ठीक है। अगर व्याख्या देखें तो व्याख्या में दिया है दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है, चिरायु दीर्घायु का समानार्थी है, नस्वर का विलोम अनस्वर तथा क्षणिक का शाश्वत होता है। तो अगर आपसे पूछे शाश्वत का विलोम क्या होता है तो क्षणिक होता है, या क्षणिक का विलोम पूछे तो शाश्वत आप बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 55 यानी 55। आप प्रश्नों को पढ़ेंगे और चारों ऑप्शन में से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। आगे है गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। तो गगनचुंबी का विलोम क्या होता है? भूतल होता है, धराशाही होता है, भूमिसात या तल स्पर्शी होता है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा, तल स्पर्शी गगनचुंबी का विलोम होता है। प्रश्न संख्या 56 देखेंगे कि क्या विलोम की दृष्टि से निम्न में से सही युग्म है। तो सही युग्म पहचानना है आपका। तो विलोम की दृष्टि से सही युग्म पहचानना है। तांडव का मांडव या अनृत का रित, मुक्त का विमुक्त, विभावना का सद्भावना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अनृत का रित होता है। प्रश्न संख्या 57 यानी 57 देखेंगे, निम्न में से विलोम का अशुद्ध युग्म पहचानना है, यानी जो एक दूसरे के विलोम नहीं है। अनंत का असीम, हाँ होता है। कुशल का अकुशल, तो ये कुशल का अकुशल ये बताने का प्रयास करें आप। अधर्म का धर्म और जड़ का चेतन। तो देखिए जड़ का विलोम चेतन होता है, कुशल का विलोम अकुशल होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। अधर्म का विलोम धर्म होता है, लेकिन अनंत का असीम नहीं होता, क्योंकि अनंत का विलोम अंत होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध बताना था आपको, ठीक है। प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे कि अशुद्ध पूछा है या शुद्ध पूछा है, तभी आप प्रश्नों को सही कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 58 है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। विराग का चिराग, संयुक्त का वियुक्त, सरस का अरस और चौथा ऑप्शन है अर्वाचीन का समीचीन।
तो आपको शुद्ध युग्म पहचानना है तो संयुक्त का वियुक्त आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि अर्वाचीन का प्राचीन होता है। इसको हम लोग पहले कर चुके हैं। व्याख्या में देखेंगे कि विराग का विलोम अनुराग है तथा सरस का विलोम नीरस, संयुक्त का विलोम वियुक्त तथा अर्वाचीन का प्राचीन। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है यूपीआरओ एआरओ के पेपर में तथा पीसीएस मेंस में भी ये प्रश्न बना है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 59 59 नंबर का प्रश्न है, प्रतिकूल का विलोम शब्द है तो समान, प्रतिदर्श, अनुकूल, अनुसार। ये यूपीपीसीएस का प्रश्न है और ये 2016 में पूछा गया था, तो आप बताने का प्रयास करिए। प्रतिकूल का विलोम क्या होता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्रतिकूल का जो विलोम है अनुकूल होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है तो अनास्था, अनेकता, तिरोभूत, अनाविष्टि। यहाँ पे जो तिरोभूत है ये आपका सही हो जाएगा। आविर्भूत का विलोम तिरोभूत होता है। प्रश्न संख्या 61 नंबर कह रहा है कि अग्रज का विलोम शब्द है तो अग्रज का विलोम क्या होता है? अच्छद, अतुल, अनुज, अटल। तो जो अग्रज है इसका विलोम हो जाता है अनुज। ठीक है। अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है। अच्छद, अतुल तथा अटल का विलोम क्रमशः छत, तुल तथा ठुलमुल या डावाडोल होता है। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 62 यानी 62 कह रहा है, सृष्टि का विलोम शब्द है तो सृष्टि का विशिष्टि, प्रलय, व्यष्टि या समष्टि। तो सृष्टि का विलोम क्या होता है? प्रलय होता है। पीछे हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 63 यानी 63 नंबर का प्रश्न, साहचर्य का विलोम शब्द है तो साहचर्य का विलोम क्या होता है? वैमनस्य होता है, असहयोग होता है, विनियोग होता है या अलगाव होता है। तो साहचर्य का विलोम जो होता है ये होता है आपका डी ऑप्शन, अलगाव होता है। साहचर्य का विलोम अलगाव, पृथक्करण होता है। असहयोग का विलोम सहयोग तथा वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 64 नंबर देखेंगे हम लोग, विराट का विलोम होता है तो बृहद, बृहत, छोटापन, क्षुद्र। तो क्षुद्र जो है विराट का विलोम हो जाएगा। ठीक है। विलोम का मतलब उल्टा, तो उल्टे शब्द को आपको पहचानना है जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं यानी विलोम होते हैं। अस्पृश्य का विलोम शब्द है तो स्पृश्य का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य या अस्पृश्य। तो अस्पृश्य का विलोम इसमें अ जोड़ दीजिए, अस्पृश्य हो जाएगा। ठीक है। ये भी आरओ एआरओ 2014 का प्रश्न है, प्रीवियस ईयर। प्रश्न संख्या 66 कह रहा है कि अमर का विलोम होता है तो अमर का विलोम आप बताएं। मृतक होता है या मृत्यु होता है, या आगे देखें हम लोग तो जो सी नंबर का ऑप्शन है मरण या मर्त्य होता है। तो यहाँ पे अमर शब्द का विलोम मर्त्य सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। जबकि मरण का जीवन तथा मृत्यु का विलोम जन्म होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उक्त शब्द का विलोम है, 67 नंबर का प्रश्न है तो उक्त शब्द का विलोम क्या होता है? अनुयुक्त ही आपका सही हो जाएगा। ऊपर देख चुके हैं इसको, उपयुक्त, अनुपयुक्त और उपर्युक्त, ये तीनों गलत हैं तो अनुक्त आपका सही हो जाएगा। और जोड़ देंगे तो उक्त का विलोम आपका हो जाएगा। फिर है क्या प्रश्न संख्या आपका 68 है, अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। यानी अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? तो जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी या बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी का बहिर्मुखी आपको हम पहले बता चुके हैं। ये भी आरओ 2013 का प्रश्न है, मेंस में पूछा गया था कि अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी होता है। वाचाल का क्या होता है? मुख होता है। हमने इसको याद भी करवाया था आपको। ठीक है। प्रश्न संख्या 69, राजा शब्द का विलोम लिखिए। तो राजा शब्द का विलोम क्या होगा? गरीब, दरिद्र, रंग, भिखारी। तो आप बताइए कि राजा का विलोम क्या होता है? तो राजा का रंग। ये तो आपके लिए फेमस ही है, प्रसिद्ध है ये प्रश्न, तो आपको इसे नहीं भूलना चाहिए और इसे गलत भी नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 70 कहता है कि आकाश शब्द का विलोम है तो आकाश का विलोम क्या होगा? तो धरती होता है, नागलोक होता है, पताल होता है या समुद्र होता है। आप सभी को पता है कि आकाश शब्द का विलोम पाताल होता है। आकाश का विलोम पाताल होता है। अन्य विकल्प इससे साम्य नहीं रखते। ठीक है। इससे संबंध नहीं रखते।
प्रश्न संख्या 71 यानी 71 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आकाश का विलोम होगा। देख चुके हैं इसे, ये अभी ऊपर आया था, तो आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 पे चलेंगे हम लोग और 72 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि सगुण शब्द का विलोम है। सगुण शब्द का विलोम क्या होगा? तो बताइए आप, अवगुण होता है, अगुण होता है, दुर्गुण होता है या निर्गुण होता है? तो सगुण का विलोम हो जाता है क्या? निर्गुण। ये भी RO 2013 मेंस में प्रश्न बना था। फिर है 73 नंबर का प्रश्न, अपशकुन का विलोम होगा। तो आप बताइए, अशकुन, शकुन, पुण्य या पावन? तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। शकुन जो है ये अपशकुन का विलोम होता है। ये घुमा फिरा के भी पूछ सकता है कि शकुन का विलोम क्या होता है, तो आ जोड़ दीजिए, अपशकुन हो जाएगा। और अपशकुन का पूछे तो शकुन हो जाता है, इसे ध्यान रखिए। पुण्य पाप का विलोम होता है, ठीक है। तो अगर पुण्य पूछे किसका विलोम है, तो ये पाप का विलोम है। प्रश्न संख्या 74 कह रहा है कि आवेशित शब्द का विलोम है। तो आवेशित शब्द का अनावेशित, ये आप जानते हैं, ठीक है। फिर वृष्टि, अगर आगे देखें तो अनावृष्टि का विलोम क्या होता है? तो वृष्टि होता है। इसे हमने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। अनाश्रित का आश्रित होता है। प्रश्न संख्या 75 यानी 75 नंबर का प्रश्न है, अर्जन शब्द का विलोम होगा। तो अर्जन का क्या होता है? अर्जन का व्ययन होता है। ऊपर जब हम उपसर्ग बता रहे थे तो वहाँ पे इसका आंसर हम बताए थे और इसे समझाए भी थे हम आपको। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76, कथित शब्द का विलोम है। तो कथित शब्द का विलोम क्या होता है? कथ्य होता है, अकथ्य होता है या अकथित होता है या कथनीय होता है? तो आपको बता दें, कथित का विलोम अकथनीय होता है। कथित का विलोम अकथनीय होता है, जबकि कथ्य का विलोम अकथ्य तथा कथनीय का विलोम अकथनीय होता है। प्रश्न संख्या 76 के बाद 77 है कि प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। तो प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध या गौण? तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या? प्रच्छन्न का विलोम आपका प्रतिपन्न हो जाता है। UPPSC ये 2014 का प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न संख्या हम 78 पे चलते हैं। 78 नंबर का प्रश्न आपसे क्या कहता है, ठीक है। तो 78 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? तो प्रभावी का विलोम नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। तो प्रभावी का विलोम कौन सा नहीं होता है? तो अप्रयुक्त, अप्रयुक्त प्रभावी का विलोम नहीं होता है, जबकि अप्रभावी ये और निष्प्रभावी बी ऑप्शन और डी ऑप्शन प्रभाव शून्य ये इसके विलोम होते हैं। तो नहीं होता है कौन सा? अप्रयुक्त, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 79 नंबर देखेंगे कि पाश्चात्य शब्द का विलोम है। तो पाश्चात्य का परिष्कृत, पारदर्शी, पौरस्त्य या पुलस्त? तो पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो पौरसत्य हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रश्न संख्या 80 देखेंगे कि इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। तो अश्लील शब्द का विलोम क्या होता है? तो अश्लील का विलोम सलील होता है, दुश्लील होता है, विश्लील होता है या कुश्लील होता है? ये UPPSC 2014 का प्रश्न है। तो सलील इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको यह सीरीज कैसी लग रही है बताने का प्रयास करें, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 81, मुखर का विलोम है। तो मुखर का विलोम मोक्ष, मुख, मौन, मोम? तो मौन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो मुखर का विलोम मौन होता है, मोक्ष बंध का विलोम है तथा मुख तथा मोम का विलोम क्रमशः वाचल और पत्थर है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप अभी तक पूरा समय अपना निकाल के इस सीरीज को देखे हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको यह सीरीज अच्छी लग रही होगी। कमेंट करके आप अवश्य ही बताइए। जो अगले प्रश्न है वो अगले दिन से हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज के इस सीरीज में आपको कैसा लगा और कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट करके अवश्य ही बताएं। और वीडियोज़ को अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, सारे पीछे के जो भी वीडियो हैं उनको देखें। अच्छी लग रही है तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।